हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल राय सेट सीएल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। इंग्लिश में 12th स्टैंडर्ड में यूनिट 4 का आज हम पार्ट 2 देखेंगे, रीड 1 का, जिसका टाइटल है द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें उससे पहले इसमें आने वाले कुछ शब्द और उनके अर्थ को देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, पहला शब्द है इरिटेबल, यानी चिड़चिड़े स्वभाव का होना। वेजर यानी शर्त, हॉलो यानी खोखला, कोर्स वॉइस यानी रूखी आवाज़, एसेस यानी राख, मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो राख बचती है वो राख, इमर्सन यानी विसर्जन, अर्न यानी कलश, इंटोनेशन बोलने का लहजा या टोन, साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक, परसीव मानना या स्वीकार करना, टू बी फेड यानी खाना खिलाना या भोजन खिलाना किसी को, थर्स्टी यानी प्यासा। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिसका अर्थ हमने देखा। आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसकी आधी लाइन जो है लास्ट वीडियो में है, उसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे का पैराग्राफ देखेंगे। नानी ने कहा नाना से कि तुम इन बच्चों की माँ से यानी अपनी बेटी से बातें नहीं करते हो तो ये बच्चे भी तुमसे बातें नहीं करेंगे। यू विल सिट ऑल बाय योर सेल्फ इन द बालकनी। आगे बालकनी से यहाँ पर है, यू विल सिट ऑल बाय योर सेल्फ इन द बालकनी एंड बाथ इन द सन एंड योर ओन लोनलीनेस। नानी कहती हैं कि तुम इन बच्चों की माँ से यानी हमारी बेटी से बातें नहीं करते हो तो ये बच्चे भी तुमसे बातें नहीं करेंगे। तुम जो है अकेले बालकनी में बैठे रहोगे और सूर्य में जो है नहाओगे, सूर्य स्नान करोगे, सूर्य की धूप जो है लोगे। नाना वुड से बेयरली ऑडिबली। नाना जो है अच्छी तरह से सुनाई दे इस तरीके से वो बोलते थे उनसे कि आई एम ओल्डर देन यू, यू जस्ट वेट एंड वॉच हु इज गोइंग टू गो फर्स्ट, यू और आई। इसके पहले के पैराग्राफ में आपने देखा था कि नानी ने कहा कि जब मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें जो है मेरी कद्र होगी, मैं तुम्हें याद आऊंगी। तो उस बात पर नाना कहते हैं कि मैं तुमसे अधिक उम्र वाला हूँ। देखते हैं कि पहले तुम मरती हो कि मैं मरता हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। तुम जो है इंतज़ार करो और देखो कि पहले तुम मरोगी कि पहले मैं मरूंगा। वो कहते हैं कि मैं तुमसे पहले मरूंगा। शी वुड सिंपली से यस यू विल सी जस्ट वॉच। और उनके ऐसा कहने पर नानी कहती थी कि हाँ ठीक है, तुम देखना। एंड नानी रियली डिड लीव बिफोर हिम। और वास्तव में नानी नाना से पहले जो है दुनिया छोड़कर चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। नाना बिकेम ऑल द मोर इरिटेबल नाउ। अब नाना जो है और भी चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए। एज इफ ही हैड लॉस्ट अ वेजर। जैसे कि उन्होंने नानी से कोई शर्त लगाई हो कि पहले मैं मरूंगा, लेकिन नानी उनसे पहले मर गई तो वो जैसे उस शर्त को हार गए हों। इस बात से वो काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे। फॉर अ फ्यू डेज ही टुक आउट हिज एंगर ऑन हिज फूड। कुछ दिनों तक तो उन्होंने अपना क्रोध जो है
वो भोजन पर उतारा। He would push away his plate and say, "Tell her I don't want to eat." वो उनके सामने जब खाने की प्लेट जाती थी, थाली जाती थी, तो वो उसे जो है धक्का मार देते थे और कहते थे कि टेल हर आई डोंट वांट टू ईट, उससे कह दो जा करके कि मैं खाना नहीं चाहता हूँ। ही इम्प्रिजन्ड हिमसेल्फ इन द बेडरूम, उन्होंने अपने आप को बेडरूम में जो है बंद कर लिया। इम्प्रिजन्ड यानी वैसे इम्प्रिजन यानी जेल होता है, तो जेल में बंद कर लेना यानी कमरे में बंद कर लिया उन्होंने, बेडरूम में। वी रिमूव्ड अ फ्यू ऑफ नानीज बिलोंगिंग्स टू मेक द रूम लिवेबल फॉर नाना, हमने उनके कमरे में से नानी की कुछ वस्तुओं को निकाल दिया, हटा दिया, जिससे कि वो कमरा नाना के रहने लायक हो जाए। बट ही डिड नॉट लेट अस कार्ट अवे नानीज बेड, लेकिन उन्होंने नानी के बेड को जो है, उनके बिस्तर को वहाँ से नहीं हटाने दिया। इन अ ड्राई होलो कोर्स वॉइस ही सेड, एक रूखी खोखली आवाज में, कर्कश आवाज में उन्होंने कहा, लेट इट बी, वेयर एल्स इज शी गोइंग टू स्लीप, उस बेड को वहीं पर रहने दो, नहीं तो तुम्हारी नानी और कहाँ पर सोएंगी, अगर ये बेड हटा दोगे तो वो कहाँ सोएंगी। ऐसा कहकर उन्होंने जो है बेड को नहीं हटाने दिया। द डे वी हैड टू टेक नानीज एसेस अवे फॉर इमर्सन, जिस दिन हमें नानी की राख को, अस्थियों को विसर्जन के लिए ले जाना था, दैट डे टू नाना स्टेड लॉक्ड इन द रूम, उस दिन भी नाना रूम में जो है बंद रहे, उन्होंने अपने आप को लॉक कर रखा था। व्हेन आई वेंट इन आई फाउंड हिम सेटिंग ऑन हर बेड, जब मैं कमरे में उनसे मिलने गया तो मैंने उन्हें बेड पर बैठे हुए पाया। ही जस्ट टच्ड द अर्न एंड सेड, उन्होंने उनकी अस्थियां जिसमें रखी थी, राख जिसमें रखी थी, उस कलश को, अर्न यानी कलश, उस कलश को टच किया और कहा, टेक हिम अवे, उसे यहाँ से दूर ले जाओ। ऑल माई लाइफ ही जस्ट केप्ट फाइटिंग विथ मी, मेरे पूरे जीवन के दौरान इन्होंने जो है मुझसे लड़ाई की है, लड़ना चालू रखा था। अब आप इस लाइन को समझ सकते हैं, इसमें वो कहते हैं कि टेक हिम अवे, हिम यानी आदमी के लिए, तो इनके अंदर जैसे कि नानी की आत्मा आ गई थी और नानी जो है वो कह रही थी कि नाना को दूर ले जाओ, और इन्हें जो है पूरे जीवन इन्होंने मुझसे झगड़ा किया है। इस तरह से जो है नाना, नानी का के रूप में बोलते हैं। द शिफ्ट वॉज ग्रेजुअल, ये जो अचानक जो परिवर्तन हुआ था उनके अंदर, यानी नानी की तरह जो बोलना उन्होंने शुरू किया था, ये धीरे धीरे हुआ था। आई डिड नॉट पे मच हीड टू इट, तो राइटर कहते हैं कि मैंने शुरू में इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया, इस बात पर। दैट फर्स्ट डे, पहले दिन जब ऐसा हुआ तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बट लेटर इट बिकेम मोर एविडेंट, लेकिन बाद में ये और भी अधिक दिखाई देने लगा उनके व्यवहार में। अनदर डे आई कॉट हिम टेकिंग नानीज कफ सिरप, दूसरे दिन मैंने जब उन्हें देखा तो वो नानी का कफ सिरप ले रहे थे, यूज कर रहे थे। ही वॉज मेजरिंग इट बाय द कैपफुल एग्जैक्टली द वे नानी यूज्ड टू, और वो एकदम उसी तरह से उसके ढक्कन से जो है, कफ सिरप का जो ढक्कन था बोतल का, उससे जो है
उसको उसी तरीके से एकदम माप रहे थे जैसा नानी मापा करती थी, एकदम नानी की तरह। आई आस्क्ड हिम व्हाट्स दैट यू आर डूइंग। मैंने उनसे पूछा कि नाना आप क्या कर रहे हैं। What am I supposed to do then? तो नाना ने कहा तो मैं और क्या करूं? This damn cough just doesn't let us. ये जो कफ मुझे हुआ है, ये कफ मुझे छोड़ता नहीं है। Exactly the same turn of phrase that नानी would have used. एग्जैक्ट उसी तरह से उन्होंने इस बात को कहा जैसे कि नानी ने कहा होता, नानी की तरह उन्होंने कहा इस बात को। He paused, threw me a look and said, उसके बाद वो थोड़ा रुके, मुझ पर एक नज़र डाली और कहा, When this bottle gets over, get me a new one. जब ये बोतल खत्म हो जाए तो मुझे तुम कफ की नई बोतल ले आना। आई वॉज अ लिटल टेकन अबैक। मैं थोड़ा सा जो है मुझे आघात लगा। आई हैड नेवर हर्ड हिम कफिंग। मैंने कभी भी उन्हें खांसते हुए नहीं देखा था। बट दिस वॉज नथिंग कंपेयर टू द शॉक ही गेव मी अ फ्यू डेज लेटर। लेकिन ये उस आघात से के सामने कुछ भी नहीं था जो उन्होंने कुछ दिनों बाद हमें जो आघात दिया उन्होंने। आई टोल्ड हिम नाना लेट्स गो टू अ सैलून। मैंने उनसे कहा कि नाना चलो हम सैलून जाते हैं, नाई की दुकान पर जाते हैं। यू नीड अ हेयर कट। आपके बाल बड़े हो गए, आपको बाल कटाने की ज़रूरत है। आई इंसिस्टेड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो देन आई विल कॉल अ बार्बर होम। मैंने उनसे कहा कि अगर आप दुकान पर नहीं जाना चाहते, सैलून में नहीं जाना चाहते, तो मैं नाई को घर पर बुला देता हूँ। ही डिड नॉट इवन बॉदर टू लुक एट मी दिस टाइम। जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। ही बिगैन टू शेक हिज हेड, नो नो ही विल किल मी। उन्होंने तुरंत अपना सिर जो है ना में हिलाया और कहा कि नहीं नहीं वो मुझे मार डालेंगे। यानी वो अपने आप को नानी समझ रहे थे और नानी की आवाज़ में बोल रहे थे कि वो यानी कि नाना मुझे मार डालेंगे। ही डज नॉट लाइक माई हेयर कट शॉर्ट, ही विल नेवर अप्रूव। वो मेरे बालों को छोटा कटाना उन्हें पसंद नहीं है, वो इस बात की कभी भी इजाज़त नहीं देंगे, इस बात को कभी भी मानेंगे नहीं, मान्यता नहीं देंगे। ऐसा जो है नाना ने नानी के रूप में कहा। हिज इंटोनेशन वॉज नेजल एग्जैक्टली लाइक नानीज। उनका बोलने का जो टोन था, जो लहजा था, वो नाक से जैसे कोई व्यक्ति बोलता है वैसा था, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि नानी बोला करती थी नाक से। इट सीम्ड एज इफ इट वॉज नानी हु वॉज स्पीकिंग। ऐसा लगा जैसे कि ये नाना नहीं, नानी बोल रही थी नाना के जरिए। आई मूव्ड बैक अ लिटल वरीड। मैं वहाँ से वापस लौट गया, थोड़ा सा चिंतित हुआ मैं। आई हैड अ फ्रेंड डॉक्टर के.डी. कामले, अ साइकियाट्रिस्ट। मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम डॉक्टर के.डी. कामले था, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक थे, मानसिक रोगों के डॉक्टर थे। आई कॉल्ड हिम ओवर। मैंने उन्हें अपने घर पर बुलाया। ही टॉक्ड टू नाना एट लेंथ फॉर आवर्स। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक, घंटों तक नाना से बातें की। मोस्ट ऑफ द टाइम नाना केप्ट क्वाइट। ज़्यादातर समय तो नाना शांत रहे। ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ डॉक्टर कामलीज क्वेरीज। डॉक्टर कामली ने जो भी प्रश्न पूछे उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बट वेन ही डिड, ही स्पोक लाइक नाना नॉर्मली डिड।
एंड इन हिज ओन वॉइस। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया एक दो प्रश्नों का तो उन्होंने नॉर्मल तरीके से, जैसे नाना बोलते थे, नाना की आवाज़ में उन्होंने जवाब दिया। समथिंग एल्स बिकेम एविडेंट टू, और इन बातों के दौरान कुछ और भी पता चला कि टू वन ऑफ द न्यूमरस क्वेश्चंस दैट डॉक्टर कामली आस्क्ड हिम, डॉक्टर कामली ने उनसे जो बहुत सारे प्रश्न पूछे उनमें से एक प्रश्न में ही सेड, उन्होंने कहा, दिस ओनली सी कैन आंसर। उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ वही दे सकती है, यानी नानी दे सकती है। आई विल आस्क हर व्हेन सी कम्स, मैं उससे पूछूंगा जब वो आएगी। डॉक्टर कामली शॉट बैक, डॉक्टर कामली ने दोबारा पूछा उनसे कि वेयर हैज सी गॉन, कि वो कहाँ गई है, नानी कहाँ गई है। द एंड ऑफ हिज लिप्स कर्ल्ड अप, उनके होठों का जो अंतिम हिस्सा था वो थोड़ा सा मुड़ा, अ लिटल इन अ स्माइल, और थोड़ा सा जो है मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ओ सी डजंट रियली एवर टेल मी हर वेयर अबाउट्स, ओ वो मुझसे कभी भी वो कहाँ रहती है इसके बारे में नहीं बताती। व्हेन नाना लेफ्ट, जब नाना वहाँ से चले गए कमरे से, तो डॉक्टर कामली सेड, डॉक्टर कामली ने कहा, ही डज नॉट परसीव योर नानी एज डेड, कि नाना जो है तुम्हारी नानी को मृत नहीं मानते। ही हैज़ बिगन टू लिव अ डबल लाइफ, उन्होंने दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट देयर्स मोर ऑफ हर एंड लेस ऑफ हिम, वास्तव में देखें तो वो नानी की जिंदगी ज़्यादा जी रहे हैं नानी की तरह, और अपनी जिंदगी कम जी रहे हैं। ही हैज़ बिगन टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज नानी, और वो अपने आप को नानी समझने लगे हैं। वॉट एवर हैपन्स इट हैपन्स टू हर, उन्हें जो कुछ भी होता है वो नानी को होता है, ऐसा वो मानते हैं। शी इज़ द वन हु नीड्स टू बी फेड, ये नानी है जिसे भोजन करने की आवश्यकता है। सी इज़ द वन हु फील्स थर्स्टी, नानी ही है जिसे प्यास लगती है, महसूस होती है। सी इज़ द वन हु फील्स द पेन, और अगर किसी तरह का दर्द होता है तो वो भी जो है नानी को ही होता है। इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।